हमारा जन्म इस यूनिवर्स में किस उद्देश्य के लिए हुआ है, हम यहाँ क्यों आए हैं मनुष्य के रूप में, ये प्रश्न एक बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। इसको सुलझाने का जिम्मा केवल हमारा है। हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले स्कूल में जाते हैं और स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से विश्वविद्यालय में जाते हैं। वहाँ जाकर के हमने पीएचडी भी कर ली। तो पीएचडी करने के बाद इतना समय, इतना धन, इतनी लगन लगाने के बाद जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, वही ज्ञान आज इंटरनेट की दुनिया में कक्षा 10 पास व्यक्ति उस इंटरनेट से प्राप्त कर लेता है। तो जरा सोचिए कि अब जब हम जीवन के उत्तरार्ध में पहुँचे, अंतिम समय में पहुँचे, तो हम जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि हमने अपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, हासिल क्या किया। इस चीज़ को तय करने के लिए केवल हमें स्वतः अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। हमको एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने का अवकाश लेकर के हमें ये तुरंत तय करना होगा कि हमको आखिर इस जीवन में करना क्या है। कि जब हम अंत में अपना ऑब्जर्वेशन करें, अपना निरीक्षण करें, तो कम से कम हमें ये तो पता चल सके कि हमने जीवन में कुछ किया। और अंत में जब हम पीछे मुड़ कर के खड़े हो गए और हमने देखा कि हमने कुछ किया ही नहीं, जहाँ से प्रारंभ हुए थे वहीं आकर के समाप्त हो गए, तो हमारे इस करने का क्या परिणाम निकला। आपने इतनी सारी डिग्री प्राप्त की, इतना समय खर्च किया, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत लगन लगाई, और डिग्री पाने के बाद आपने कोई छोटी सी नौकरी या कुछ भी नौकरी पा ली, तो जिस दिन आप नौकरी के पहले दिन ऑफिस में गए तो आप कितने खुश थे। वाह, कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा लग रहा है, आज मैंने इतनी बड़ी नौकरी प्राप्त कर ली, इतना पढ़ने के बाद। परंतु धीरे धीरे जब वो समय व्यतीत होता चला गया और आपने महीने, वर्ष, काफ़ी समय गुजार दिया, तब आप धीरे धीरे निराश होने लगे। आपको उस नौकरी से भी संतुष्टि नहीं मिली। परिणाम क्या हुआ कि आपने जो कुछ पढ़ा लिखा था वो तो सब बेकार चला गया, एक क्षण में समाप्त हो गया। तो आखिर एक बात बताइए, इस जीवन का लक्ष्य केवल इतना ही था कि हम पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करें, और नौकरी करने के बाद जो कुछ भी हासिल करें उससे भी हमको संतुष्टि न मिले। तो हमें वो काम जीवन में करना चाहिए जिससे हमको संतुष्टि मिल सके। तो संतुष्टि केवल शिक्षा से नहीं, ये शिक्षा हमको केवल ज्ञान कराती है, परंतु हमें इस जीवन में मनुष्य से देवत्व के रूप में आगे सफर तय करना है। तो उस देवत्व के सफर तय करने के लिए हमको स्वतः खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। जब तक हम ये अपने विवेक से निर्णय नहीं लेते हैं कि हमको करना क्या है, तब तक जीवन में हमको निराशा ही मिलती रहेगी, कभी भी हम किसी काम में सफल नहीं हो सकते हैं। आपने किसी से प्रेम किया और प्रेम करने के बाद फिर विवाह हो गया। विवाह के थोड़े समय की तो आपको बड़ा अच्छा लगा, परंतु थोड़े समय के पश्चात आपका मन उबने लगा, उस प्रेम से भी उबने लगा। आपने कोई व्यवसाय किया, प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लगा व्यवसाय करते हुए, और जब व्यवसाय आगे बढ़ा, महीने, 2 महीने, 1 वर्ष गुजरा, तो धीरे धीरे आपकी व्यवसाय से भी अरुचि हो गई। आपने किसी से मित्रता की और थोड़े दिन तो आपको बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे मित्र हैं, और वो मित्रता का कार्यक्रम बढ़ता रहा, आगे चलता रहा। कई तरह के व्यवहार भी हुए, कई तरह के आदान प्रदान भी हुए, परंतु धीरे धीरे मित्रता में भी कमी आने लगी, और एक दिन ऐसा आया कि वो मित्रता भी हमसे छूट गई, उपेक्षित हो गई। अरे भाई, जीवन में कोई भी कार्य आपने किया तो उसको पूरा करने के लिए आपने सोचा क्यों नहीं, पहले से कंफर्म क्यों नहीं किया कि ये दिशा, ये दशा हमारी परिस्थितियों के लिए अनुकूल है कि नहीं, हमारे जीवन के भविष्य के लिए अनुकूल है कि नहीं। जब तक इस विषय पर हम गंभीरता से विचार नहीं करेंगे कि कौन सी स्थितियाँ, कौन सी दशाएं,
कौन सी दिशा हमारे जीवन के लिए अनुकूल है, हमारे लिए अनुकूल है, तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमको करने के लिए सबसे पहले अपनी दिशा और दशा तय करना पड़ेगा, अपनी मेंटलिटी सेट करनी पड़ेगी, अपना दिमाग, अपना मन मस्तिष्क, अपने शरीर की ऊर्जा, अपनी चेतना उस दिशा में लगानी पड़ेगी जो दिशा आपके अंदर से आवाज आती है। इस दिशा में चलने पर, इस दिशा में चलने पर, इन परिस्थितियों में सामंजस्य तालमेल बिठाने पर आपका भविष्य उज्जवल होगा। भविष्य में आपको इसके सुखद परिणाम मिलेंगे, तो ही आप इसमें कुछ कर सकते हैं। वरना जैसे आपने शिक्षा प्राप्त की, अंत में क्या उसका निष्कर्ष निकला कि आपका उस नौकरी से भी मन उबने लगा था, आपका प्रेम में भी मन उबने लगा, आपका व्यवसाय में भी मन उबने लगा, आपकी मित्रता में भी मन उबने लगा। तो अरे भाई बताओ कि ऐसे कार्य करने से आपको जीवन में क्या हासिल हुआ? केवल आपने समय बर्बाद किया, अपनी ऊर्जा समाप्त की और अपना जो वर्तमान था उसको शून्य कर दिया। जब भूतकाल में पीछे मुड़कर देखेंगे तो वो शून्य ही हमको नजर आएगा। पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। भला एक बार बताइए, किसी गोल वस्तु पर कोई चीज़ कहीं टिक सकती है? आप इस गोल धरती पर टिके हुए हैं, तो क्यों? इस ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण। और इस धरती पर जो भी है, पेड़ पौधे, मकान, पानी, जो कुछ भी है, वो सब केवल एक शक्ति के कारण टिका हुआ है। और ये पृथ्वी भी इस ब्रह्मांड में किसी शक्ति से जकड़ी होने के कारण टिकी है। और ये शक्ति ये घूमती भी है चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। और पृथ्वी ही नहीं, जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारा हैं, सभी इस ब्रह्मांड की अपनी चुंबकीय शक्ति के कारण एक दूसरे से निश्चित गति से निश्चित समय पर अपना कार्य करते रहते हैं, परंतु कभी किसी से टकराते नहीं हैं। सूर्य भी, जो इस ब्रह्मांड का केंद्र है, वो भी इस ब्रह्मांड की स्वतः स्फूर्त शक्ति से अपनी जगह पर स्थिर है। तो जब सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड की प्रयोगशाला में आप देखें जा करके, तो सब कुछ अपने निश्चित गति से निश्चित समय पर निश्चित पथ पर काम कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या अर्ज है? आपको काम करने, आपको भी इनसे प्रेरणा लेकर के आगे। जिस तरह से विश्व ब्रह्मांड में ये प्रकृति स्वतः स्फूर्त ढंग से अपना काम करती है, उसी तरह से इस प्रकृति का प्रतिबिंब हमारे शरीर में भी स्थित है। यदि हम चाहें दृढ़ संकल्प होकर के किसी कार्य को करने के लिए, अगर हम अपने शांत मन से कोई निर्णय लेते हैं, तो निश्चित ही वो निर्णय हमारे सुखद भविष्य के लिए, हमारी योजनाओं के लिए और हमारे जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप प्रयास करके तो देखें। 1 घंटे का समय लग सकता है, 1 दिन का समय लग सकता है, 1 सप्ताह लग सकता है, 1 महीने भी लग सकता है, परंतु सही ढंग से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमने विचार ही नहीं किया, तो फिर हम जीवन से वो अपेक्षा क्या रख सकते हैं? अरे भाई, जब तक किसी कार्य का आप मेनू तय नहीं करेंगे, किसी विषय वस्तु की योजना नहीं बनाएंगे, किसी इमारत का पहले आपने स्केच नहीं बनाया, उसकी संकल्पना नहीं की, तो इमारत खड़ी कैसे होगी? बेतरतीब खड़ी हो जाएगी। परिणाम क्या होगा कि एक दिन वो अपने आप ढह जाएगी। तो जीवन को भी अच्छे ढंग से खड़ा करने के लिए एक कार्य योजना बनाइए और कार्य योजना बना करके उसको सही ढंग से लागू कीजिए। देखिए, आपको जीवन में किसी भी स्टेप पर न तो निराशा हाथ लगेगी, न असफलता हाथ लगेगी और न ही आपका मन उस काम से उबेगा। आप जब भी उस काम से बाहर निकलेंगे तो अपने आप को सफल, आशान्वित, उत्साहित और संकल्पित व्यक्ति परिलक्षित होंगे। और जब भविष्य में कभी भी आप पीछे मुड़ करके देखेंगे, तो आपको आपका जीवन की सार्थकता अपने आप समझ में आ जाएगी। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप इसका स्वयं में आकलन करेंगे।